गलतफहमी। सगाई के बाद मोना के देवर ने जब उसे बताया कि घर में सभी को आप बहुत पसंद हैं, लेकिन माँ को नहीं। माँ का मिजाज भी थोड़ा सख्त है और वे नियमों की पाबंद भी हैं, तो उसका दिल बैठने लगा। उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, उससे कोई गलती हो गई तो। ऐसे ही काल्पनिक सवालों में वह उलझी थी कि शादी के एक दिन पहले सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और उसके दाहिने पैर में मोच आ गई। पेन किलर खा लेने से उसके पैर का दर्द तो चला गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक क्रैप बैंडेज बांधकर रखने को कहा, जिसके कारण वह सीधे तरह से चल नहीं पा रही थी। उसी स्थिति में उसका विवाह हो गया और वह ससुराल आ गई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार और परिचित ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मोना जब अपनी ननद के साथ ड्राइंग रूम में जा रही थी, तब उसकी चाल देखकर एक रिश्तेदार ने उसकी सास को ताना मारा। लगता है समधिनी ने आपको ठग लिया है। पास में बैठी दूसरी महिला बोली, क्या जी, मोटे दहेज के लालच में लंगड़ी बहू ले आई हैं क्या? उनकी बातें सुनकर मोना की सास बोली, ना तो हमें दहेज का लालच है और ना ही समधिनी ने हमें ठगा है। कल शाम बहू ने जब घर में कदम रखा था, तभी बिजली चली गई। अंधेरे में वह देख नहीं पाई और टेबल से टकरा गई। पैर में लगी चोट के कारण ही वह ठीक से चल नहीं पा रही है। सास की बात सुनकर मोना दंग रह गई। उसने तो सोचा था कि सास उसे पसंद नहीं करती है, तो इस मौके का फायदा उठाकर रिश्तेदारों के सामने उसे खूब भला बुरा कहेगी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी समझदारी से बात को संभाल लिया था। उसे हैरत में देखकर उसकी सास ने बताया कि विवाह के दिन ही सुबह सुबह तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। मोना को जिस तरह से उसकी सास ने डिफेंस किया था, वो तो एक माँ ही कर सकती है। सास के लिए मोना के मन में जो गलतफहमी थी, वो अब दूर हो गई और उसी दिन से उसकी सास उसकी माँ बन गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।